हेलो एवरीवन, आर एस अकेडमी ए के ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ए के ट्यूब में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। और यदि मैं बात करूं एफएमई की, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। और विस्कोसिटी पे काफ़ी बार इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन कब आसान है? जब आपने कंप्लीट में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ रखा है। तो यदि ऊपर ऊपर आपने पढ़ रखा है तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने लास्ट क्लास में आपको विस्कोसिटी पे ही बताया था कि विस्कोसिटी की जो यूनिट है एसआई यूनिट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी सीजीएस यूनिट जो है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइस भी बोलते हैं। पॉइस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैंने बिल्कुल डिटेल्स में बताया था। क्यों? क्योंकि एकेट्यूब ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं हर एक बार पॉइस का यूज किया है, इसलिए मैंने आपसे कहा पॉइस आपको पता होना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर एकेट्यूब न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो कि विस्कोसिटी पे डिपेंड है। एकेट्यूब ने पूछ भी रखा है, और साथ ही साथ मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि पूछने की या फिर आने की संभावना है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा ज़्यादा आपका। तो चलिए ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 4.04। 4 का मतलब है यूनिट फोर्थ, और 04 का मतलब है लेक्चर 4। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को ये जितने भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी का पीडीएफ नोट्स आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप सभी वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट्स द विस्कोसिटी। तो ये मैंने आपको पढ़ाई दिया लास्ट लेक्चर में। यदि आपको नहीं पता तो वहां पे जाके देखना, थ्योरेटिकल बातें वहां पे पूरी हो जाएंगी। फिर इन्होंने कहा अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर साइड, मतलब स्क्वायर कोई प्लेट है जिसका एक साइड जो है वो कितना है, 0.1 मीटर। कितना है? 0.1 मीटर। तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस लिखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जैसे मेरा पहले तरीका रहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। फिर गिवन डेटा हमारे पास जो भी है उन सभी को, गिवन डेटा को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो कितना है। तो साइड इक्वल टू दिया गया है हमें 0.1 मीटर। कितना दिया गया? 0.1 मीटर। ठीक है। moves parallel to a second plate with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है du है वो कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। या फिर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में एस टू द पावर -1 भी हम लिख सकते हैं। फिर मैंने इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा क्या दिया इन्होंने, बोथ प्लेट्स बीइंग इमर्ज्ड इन अ वाटर इफ विस्कस फोर्स इज 0 पॉइंट, विस्कस फोर्स मतलब फोर्स की इन्होंने बातें की, कितना है, 0.00 न्यूटन, 0.002 न्यूटन। एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। म्यू की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, 0.001 पॉइस। किस में दिया गया है? पॉइस में दिया गया। और एक ही ट्यूब का बहुत ही फेवरेट यूनिट है विस्कोसिटी, पॉइस। हमेशा ये पॉइस में देते हैं। फिर इन्होंने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इन्होंने कहा डीवाई क्या होगा, मतलब प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसका मुझे यदि क्वेश्चंस का इसका मुझे डायग्राम बनाना हो तो मैं डायग्राम भी बहुत ज़्यादा आसानी से बना लूँगा। डायग्राम क्या होगा कि ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट हुआ, और ये हमारे पास दूसरा स्क्वायर प्लेट हुआ। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में वाटर भरा हुआ है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या दूरी है? वो दूरी है डी वाई। वो दूरी क्या है? डी वाई। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? डी वाई है। ठीक है। तो इनके बीच की दूरी डी वाई है, और म्यू की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, बाकी सब वैल्यू दी गई है, और डी वाई हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है, आपको शियर स्ट्रेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। मान लो आप भूल भी जाओ ना, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यदि कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो हम कोई सा भी फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो मैंने ठीक है,
मैंने देखा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी। हम ये भी जानते हैं कि ये जो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो टाउ, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक म्यू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। ये आपको ऐसा कब करना है, जब भूल जाओगे तब। उस केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये क्या हो गया म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, डी वाई निकालना है, तो डी वाई को इधर लेके चले जाओ। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, म्यू डी सॉरी म्यू इंटू ए डी यू अपॉन एफ। ये हमारे पास फार्मूला निकल आया। इस फार्मूले में यदि हम सब डेटा पुट कर दें तो हमें तुरंत सॉल्यूशंस मिल जाएगा। देखिए, एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। रट कर हम एक लिमिट तक ही परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनली हमें याद होगा कि नहीं। लेकिन यदि हम चीज़ों को समझ के चलेंगे, अच्छे से करके चलेंगे, तो कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं कोई फार्मूला विस्कोसिटी भी कभी याद करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दिमाग की एक लिमिटेशंस है, एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर सकता। लेकिन समझने की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आपने जैसा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है उस फॉर्म में आप फार्मूले को बना सकते हो। यदि यहाँ पे म्यू पूछता तो मैं म्यू के फॉर्म में अरेंज कर लेता, यदि यहाँ पे फोर्स पूछता तो मैं फोर्स के फॉर्म में अरेंज कर लेता। विस्कोसिटी में मैं कभी भी फार्मूला नहीं याद करता। तो ये मेरी कोशिश तो यही होती है थ्रू आउट द सब्जेक्ट, आपको याद करने का जो काम है वो मिनिमम से मिनिमम हो। जितना कम याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना समझेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास। तो मैंने लिखा डी वाई इक्वल टू क्या आ गया है, म्यू ए डी यू, म्यू ए डी यू अपॉन एफ। ठीक है, ये हमारे पास है। डी वाई हमें निकालना ही है। म्यू की वैल्यू कितनी है वो देखनी है हमें। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.001 पॉइंट्स। म्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। म्यू की वैल्यू है 0.001 पॉइंट्स। कितना है म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 0.001 पॉइंट्स। फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू 0.002 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.002 न्यूटन। डी यू की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो म्यू की वैल्यू हो गई। एरिया जो है, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। और साइड कितना दिया गया है 0.1 मीटर। कितना दिया गया है 0.1 मीटर, मतलब 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो गया हमारे पास एरिया। अब देखो यहाँ पे ये न्यूटन जो है हमारे पास किस में है, न्यूटन हमारे पास एसआई यूनिट में दिया गया है, मीटर पर सेकेंड भी, और ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है सब कुछ। और लेकिन ये जो है ये सीजीएस में, किस में है, सीजीएस में। तो मुझे ये ज़्यादा आसान है कि मैं सीजीएस को कन्वर्ट कर लूँ किसमें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो मैं आपको 1 पॉइस के लिए यदि मैं बोलूँ, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ये वैल्यू हमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो म्यू की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि मैं म्यू की बात करूं तो म्यू की जगह हमारे पास आ गया म्यू इक्वल टू 0.0001, एक और से कर देंगे तो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आसानी से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास सब वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं पुट करना शुरू कर दूंगा। तो म्यू की वैल्यू हमने सबसे पहले रखा कितना है 0.123, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। फिर मैंने एरिया की बात की तो कितना हो गया 0.1, और डी यू जो है वो कितना है 0.1, और फोर्स की बात करें तो वो कितना है 0.002। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप आसानी से, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटर उठाना है और आसानी से आपको कर देना है। चलिए मैं आपको फिर भी थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 0.001
इंटू ये क्या हो गया 10⁻³ ये क्या हो गया 2 इंटू 10⁻³ ये आपस में क्या कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या है 0.001/2 तो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.005 और ये क्या हो जाएगा मीटर। ये dy की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि हमने बहुत ज़्यादा आसानी से हमने क्या कर दिया कैलकुलेट कर लिया है। तो आपने देखा कि ये एक ही ट्यूब में क्वेश्चंस पूछा गया है जो अभी 2024 में विंटर सेशन में जो एग्जाम हुआ था वो उसमें पूछा गया है और ये कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चंस था जो कि आपने आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। ये भी एक ही ट्यूब ने पूछ रखा है, ये भी क्वेश्चन एक ही ट्यूब ने पूछ रखा है और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डिस्कस द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखा है, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे 4.03 एंड फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्टोक्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टोक्स भी बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का भी सीजीएस यूनिट और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी सीजीएस यूनिट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा इन स्टोक्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने लिखा कि क्या हमारे पास गिवन डेटा दिया गया है, तो मैंने कहा गिवन डेटा आर, क्या क्या डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 0.95। ठीक है, फिर इन्होंने कहा डायनेमिक विस्कोसिटी, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू 0.012 पॉइस, ये ऑलरेडी सीजीएस यूनिट में दिया गया है। अच्छा ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो भी किस में निकालना है स्टोक्स में निकालना है। किस में निकालना है स्टोक्स, और स्टोक्स भी क्या होता है सीजीएस यूनिट होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरे क्वेश्चंस को सीजीएस में ही कैलकुलेट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी दिया होता है तो वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमें, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ग्रेविटी का। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है लिक्विड है और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो क्या होगा वाटर होगा, और वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1000 kg/m³। तो ये हो गया रो डिवाइडेड बाय 1000 kg/m³। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 0.95। ये 0.95, तो डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 950 kg/m³। कितना आ गया 950 kg/m³। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गया। लेकिन अब ये सब तो सीजीएस में बातें हो रही हैं और हमारे पास ये किस में है एमकेएस में। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, क्या करूँगा मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने कहा डेंसिटी इक्वल टू 950 kg/m³। तो हमें ये भी मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट हो जाइए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 950, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर की जगह मैंने क्या लिखा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। आपके लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसका 3 बार नहीं लिखते हो, एक ही बार लिख के छोड़ देते हो, क्यूब लगा इसलिए 3 बार लिख दिया। तो ये क्या हो गया 950 इंटू 1000, 950/1000, और इसकी बात करेंगे तो 1 2 4 6, ये किस में हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 2 3 1 2 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया डेंसिटी हमारी किस में आ गई ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब में। और अब हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं न्यू इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो म्यू की वैल्यू हमें पहले से किस में दिया गया है, म्यू की वैल्यू हमें पहले से किस में दिया गया है, पॉइज में। कितना है, 0.012। कितना है, 0.012। और इसको भी मैंने सीजीएस में रख दिया, कितना हो गया, 0.95। अब इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से आपको आराम से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, और जितना जल्दी आप इसे यूज करना सीख जाएंगे, जितना अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनल एग्जाम के दिन ही इसे बाहर निकलना है, अच्छे नंबर कभी नहीं आएंगे, हमेशा प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू इक्वल टू जो आ गया वो आ गया 0.012 स्टोक्स। क्या आ गया, स्टोक्स। हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या आ गया, स्टोक्स में आ गया। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। यदि बोलते ना, तो मैं क्या करता कि सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके एसआई में ही इसका वैल्यू निकाल के मीटर स्क्वायर पर सेकंड में निकाल के फिर कन्वर्ट करता स्टोक्स में। लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हमने डेंसिटी ही कन्वर्ट कर लिया। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि वह डेंसिटी, यहाँ पे एक नोट मैं और बता देता हूँ आपको, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। 1000 kg पर मीटर क्यूब जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी या तो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस में यदि आप देखना चाहेंगे तो ये 950 था, तो 950 से 0.95 में तो कन्वर्ट होना ही था। ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आप मानते नहीं कैसे आया ये, आप कंफ्यूज रहते थे, इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर में से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 एकेटीयू के क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये मेरे पास मेरी तरफ म्यू ये लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चंस को फिर से रीड करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, रीड करना है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ प्लेट। हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए किसी प्लेट को मूव करने के लिए। मूव अ प्लेट, मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। विद वेलोसिटी डी की बात करें तो डी कितना दिया गया है, 4.5 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया गया है, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5, डी वाई कितना दिया गया है, 1.5 10⁻³ मीटर। म्यू की वैल्यू और इन्होंने दिया है, वो कितना है, 2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली है क्या, ये इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एक प्लेट है, ये प्लेट जो है लिक्विड के ऊपर है। कहाँ पे है, लिक्विड के ऊपर है, और इसका इन्होंने पहले से एरिया कुछ बता दिया है, और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके बीच का थिकनेस कुछ डी वाई है, और इसकी विस्कोसिटी कुछ म्यू है। तो कितना फोर्स लगेगा इसे मूव कराने में, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फार्मूला याद नहीं करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का आता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी। फिर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, डी यू अपॉन डी वाई। शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई। ये हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स F इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से। ठीक है, फोर्स F इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद फिर क्या है, एरिया की वैल्यू 2 × 10⁻⁻², एरिया भी रख दिया। डी यू की वैल्यू बात करें तो डी यू कितना है, डी यू है 4.5 10⁻⁻², और हमारे पास डी वाई जो है वो कितना है, 1.5 10⁻⁻3। ठीक है, इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और हमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो इसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 10⁻³ की बात करें तो ये इधर इससे कट जाएगा और एक इसका ये भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10⁻⁻1 बचा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया 3 हो गया, और ये क्या हो गया 3 × 4 12 और 10⁻⁻1 था तो ये क्या आ गया 1.2 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई, और इसको हमने तो बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व कर दिया। अब आपको मैं बताऊं विस्कोसिटी में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक में फोर्स रिक्वायर्ड क्या है ये पूछा जा सकता है, दूसरे में फ्लूइड्स में विस्कोसिटी कितनी है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन? ये टाइप वन क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा मैं अब दिखा रहा हूँ टाइप टू क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। ये हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, गिवन डेटा की बात करें तो क्या क्या गिवन डेटा दिया गया, तो मैंने बोला गिवन डेटा और क्या क्या डेटा दिया गया है। अ मेटल प्लेट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्ट से नहीं हरा पाता ना, तो वो इंग्लिश का लैंग्वेज इतना ज़्यादा टफ कर देगा कि आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। उस केस में यूनिट हमेशा ध्यान में रखना, यूनिट ही हमें बचाएगा। अब सिंपल सी बात मैं बोलूँ, यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें यूनिट मीटर है तो या है, तो ये क्या दिया गया है थिकनेस दिया गया है विस्कोसिटी क्वेश्चंस में। यदि उसमें यूनिट क्या दिया गया है मीटर पर सेकंड, डेटा के पीछे यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो वो हमें क्या दिया गया है वेलोसिटी दिया गया है। क्या दिया गया है वेलोसिटी। थिकनेस को हम dy से बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं dy से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे du से। यदि यूनिट दिया गया है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो ये क्या है म्यू है। यदि यूनिट दिया गया है न्यूटन तो ये क्या है फोर्स है। तो यूनिट को हमेशा ध्यान में रख के पढ़े, यूनिट ही आपको अंग्रेजी से बचाएगा। इंग्लिश वीक है तो न्यूमेरिकल में आप तभी फंसेंगे जब आपका यूनिट पे कमांड नहीं होगा। कॉपी में अच्छे से नोट बना के लिख लेना है कि हमें इन 4 चीज़ों का यूनिट पता होना चाहिए कि डेटा के पीछे, जैसे डेटा के पीछे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर देखा, मुझे तुरंत पता चल गया ये एरिया है, तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना लिखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने बोला रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 2 mm, मतलब ये क्या है dy, और ये क्या दिया गया है 2 mm। अब फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, तो ये क्या है फोर्स है वो कितना है 0.1 न्यूटन अप्लाइड टू अ प्लेन हॉरिजॉन्टली कीप्स इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। du कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है विस्कोसिटी। मैंने कहा था ना टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 1 में ये कैसा क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 में हम क्या पूछते हैं विस्कोसिटी क्या होगा। अब आप कहिए मैं फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करता हूँ कैसे फार्मूला बनाना है, तो रिपीट कर देता हूँ, आप भी ऐसे बनाइए। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और हम ये भी जानते हैं डी यू अपॉन डी वाई के बराबर होता है। इसे हटाएंगे तो एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा म्यू। ये क्या हो गया डी यू अपॉन डी वाई, ये क्या हो गया फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ पर हमें म्यू के टर्म में रिलेशंस देखना है, तो हम क्या करेंगे म्यू इक्वल टू एफ अपॉन ए डी वाई अपॉन डी यू, ये हमारे पास रिलेशंस हो गया, और इससे हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा म्यू इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डी वाई अपॉन डी यू। अब एक चीज़ ध्यान देना है, हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है। क्या करना है यूनिट का कन्वर्जन। तो एरिया इक्वल टू हमारा हो गया 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। डी वाई हमारे कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये न्यूटन में है ही, और ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम सब रख देंगे। तो यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए 0.1 न्यूटन, तो मैंने लिख दिया 0.1 न्यूटन। डी वाई की बात करें तो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। एरिया की बात करूँ तो कितना है 100 इंटू 10⁻⁻4,
और डी यू की बात करें तो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे पास सब चीज़ें हैं। तो अब ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 200 था, ये कैंसिल हो गया, और ये 3 1 4 ये, इसका मतलब सब कैंसिल हो गए। वैल्यू कितनी आ गई 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, म्यू की वैल्यू आ गई, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन विस्कोसिटी पे पूछा जा सकता है यदि आपका यूनिट पे कमांड है तो। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 4.03 यूनिट 4 के थर्ड लेक्चर में अच्छा टाइम दिया था कि जिससे आपका यूनिट पे कमांड अच्छे से बने, आप चीज़ों को समझो, वॉइस क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। न्यूमेरिकल तो आसान है, हम फार्मूला सबके टर्म में जैसा कहोगे उस टर्म में हम फार्मूला बना लेंगे, बस यही स्टेप हर बार रिपीट करना है। म्यू का कहो तो म्यू का बना लेंगे, फोर्स का कहो फोर्स का बना लेंगे, थिकनेस का कहो थिकनेस का बना लेंगे, वेलोसिटी कहो वेलोसिटी बना लेंगे, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। मेन है यूनिट, यूनिट पे स्पेशल ध्यान आपको देना है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल्स का लिंक यहाँ पे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।